अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा को एक और महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, मरियम नवाज साहिबा के अपने ही हैं, जिन्होंने जबरदस्ती मरियम नवाज साहिबा को शिकस्त दिलवाई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने वाले नए वजीर आला ने मरियम नवाज पर सबकत हासिल कर ली है और वो मरियम नवाज साहिबा पर आने से पहले ही बाजी ले गए हैं। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब का फायर मिस हो गया है और यहां पर भी इस महाज पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा है शहबाज शरीफ साहब को और इनाम कोई और ले उड़ा है। ये दो तीन खबरें हैं, ये आपके साथ शेयर करूंगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, तमाम तर खबरें शेयर करने से पहले आपको बताता चलूं कि पंजाब में हालात इंतहाई कशीदा हैं टीएलपी को लेकर और हुकूमत ये मार्च रोकना चाहती है। टीएलपी ये मार्च लेकर अमेरिकन एम्बेसी की जानिब जाना चाहती है। हुकूमत चूंकि गारंटियां दे के आई है, हाथ मिला के आई है, वो समझती है कि अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा एहतजाज होता है अमेरिकी एम्बेसी के खिलाफ तो उसकी जवाबदेही इस हुकूमत से होगी, क्योंकि ये जो हुकूमत है, चाहे मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत हो चाहे शहबाज शरीफ साहब की हो, ये हुकूमतें ट्रंप की खुशनुदी के ऊपर खड़ी हैं। जैसे ही ट्रंप नाराज हुआ, जैसे ही ट्रंप को थोड़ा सा उसका मूड ऑफ हुआ, ये हुकूमतें धड़म से गिर जाएंगी, ये आपको बता दूं। इसलिए इनकी हर मुमकिन कोशिश है कि इस मार्च को, इस प्रोटेस्ट को रोका जाए। इसके लिए ये लोग सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। ऐसे में टीएलपी के बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं, उन पर शेलिंग भी हुई है और यह सिलसिला अभी जारी है। कुछ शहादतों की भी इतलात हैं, कुछ लोग जान बहक होने की भी इतलात हैं। खैर, ये एक तरफ। दूसरी तरफ जनाब मामला ये है कि अब मरियम नवाज साहिबा की तालीम क्या है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। वैसे तो सुना है कि जी उन्होंने मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में और वो किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और ये मेरे ख्याल में 2010 के बाद ही कभी किया है, मुझे याद नहीं है ठीक से। मेरे ख्याल में जब नून लीग की गवर्नमेंट थी ना नवाज शरीफ साहब की, तब इन्होंने कोई किया है। लेकिन मैंने मरियम नवाज साहिबा को कभी पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड करते नहीं देखा। अब पता नहीं एजाजी डिग्री है, कहीं और होम ट्यूशन थी, किस तरह से किया। बहरहाल सिर्फ एग्जाम पे जाती थी। बहरहाल उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि उनके पास एमए इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री है और कहीं पर यह जिक्र भी हुआ था कि उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी ले रखी है, लेकिन उन्होंने अपने बहरहाल वो डॉक्यूमेंट्स में शो नहीं की पीएचडी की डिग्री, एमए तक है। दूसरी जानिब जनाब अली अमीन गंडापुर ठीक ठाक पढ़ा लिखा बंदा था। चलो, अब जब नया आया है वजीर आला आ रहा है अपना सुहेल अफरीदी, उस हवाले से एक सवाल उठाया गया, नून लीग के अपने हैं जनाब, बल्कि तनकीद करने की कोशिश की जो कि गले पड़ गई और वो तनकीद मरियम नवाज को ले डूबी। बताता हूं किस तरह। इनका नाम है जी खादिम अली खान यूसुफजई। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीएमएलएन यूथ विंग है, सेंट्रल प्रेसिडेंट वाईएमटी यूथ मीडिया टीम है जी। और इन्होंने सुहेल अफरीदी साहब की तस्वीर लगा के एक ट्वीट किया। ये कहते हैं कि क्या अब गौर से सुनिएगा, गौर से, क्या सुहेल अफरीदी शौकत खानम अस्पताल पेशावर के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के अहल हैं? क्या वो इमरान खान के नस्ट कॉलेज मियांवाली के प्रिंसिपल या अलकादिर यूनिवर्सिटी जेहलुम के वाइस चांसलर लगने के काबिल हैं? अगर नहीं तो फिर वो खैबर पख्तूनख्वा जैसे हसास और अहम सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के कैसे अहल हो सकते हैं? इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी सियासी तजर्बा गाह बना दिया है, जहां वो हर बार ना तजर्बाकार और
गैर मौजू अफराद को इक्तदार देकर अवाम के मुस्तकबिल से खेलते हैं। सोहेल आफरीदी ने महज कॉमर्स कॉलेज से बीकॉम किया है, ना सियासत में कोई तजर्बा है, ना कोई नुमाया कारकर्दगी। इसके बावजूद उन्हें वजीर आला नामजद कर दिया गया है, जो ना सिर्फ 31 जामियात का चांसलर होगा बल्कि पूरे सूबे का सरबराह भी। अफसोस के कल्ट ज़दा शख्सियत परस्त तबका हर ऐसे फैसले पर भी वाह वाह करके अपनी जहनी गुलामी पर मोहरे तस्दीक सब्त करता है। ये जी खादिम अली खान यूसुफजई हैं, ये नून लीग के हैं, इन्होंने ये ट्वीट किया है, उनकी तालीमी काबिलियत पर सवाल उठाया है। इससे पहले उन्होंने अपने गिरेबान में नहीं झांका, यही वजह है कि उनको हजीमत का सामना करना पड़ा है। ना सिर्फ उनको, वो तो रुस्वा हुए ही हुए हैं, साथ में उन्होंने अपनी लीडर को भी रुस्वा कर दिया। किस तरह से, जरा सुनिए। इस पर मीना खान आफरीदी ने जवाब दिया है, जो कि खुद भी मिनिस्टर हैं। वो कहते हैं कि सोहेल आफरीदी एम.फिल स्कॉलर है। जी हां, सोहेल आफरीदी एम.फिल स्कॉलर है, यानी एम.फिल किया हुआ है। पेशावर यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे से तालीम हासिल की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की और स्टूडेंट लीडर रहे हैं। सूबाई काबीना में कारकर्दगी पर मुआवने खुसूसी से वजीर बनाए गए। ठीक, सूबाई काबीना में कारकर्दगी पर मुआवने खुसूसी से वजीर बनाए गए। हां, अब आगे सुनिएगा, आगे मजे की लाइनें हैं। और नून लीग वाले जरा ये गौर से सुने, क्योंकि कहीं पर भी आपको ये कंपैरिजन देना पड़ सकता है। वो कहते हैं, हां, मरियम सफदर की तरह सिफारिश पर कॉलेज में दाखिला नहीं लिया और अपने तालीमी करियर में कभी नाकाम नहीं हुए, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने इनके बारे में वो है ना कि दाखिला भी वो सिफारिश पर लिया और नाकाम भी हुई। जाहिर सी बात है, तालीम छोड़ दी ना मरियम नवाज साहिबा ने मेडिकल की। अच्छा, वो कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से अपने मेहनत के बलबूते पर इस मकाम पर पहुंचे हैं। अपने नाम के साथ शरीफ लगाने से कुर्सी नहीं मिली। इमरान खान जिंदाबाद। अब ये क्या जरूरत थी इस खालिद खान को, यूसुफजई को उड़ता लेने की। अब इन्हें खुद भी हजीमत का सामना करना पड़ा है और अपनी लीडर के लिए भी हजीमत का सामान इन्होंने खुद मुहैया कर दिया है। क्या जरूरत थी इनको, खालिद खान यूसुफजई को। अब पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता इनको। जाहिर सी बात है, अब ये अपनी लीडर की खुशनुदी के लिए उन्होंने ऐसा ट्वीट किया होगा कि जी मेरी लीडर तो बड़ी महान है और बड़ी काबिल है। अब और यही सवाल आसमा शिराजी ने, पता नहीं किसने, वकास अकरम से भी किया था, शेख वकास अकरम से, कि भाई देखिए पहले आप मरियम नवाज पे कहते थे कि उसने कभी कोई नौकरी नहीं की, अब तो आपका जो वजीर आला आ रहा है इसने भी कभी कोई नौकरी नहीं की। तो उसने बताया कि भाई वो मुआवने खुसूसी भी रहे हैं, वो एक वजीर भी रहे हैं एक महकमे के, और उसके अलावा वो स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं और मुसलसल सियासत करते आए हैं। मरियम नवाज साहिबा ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। बस वो बाप के नाअहल होने पर मरियम नवाज साहिबा जो है वो लिखी लिखाई 4 तकरीरें कर दी। अभी तक वो सिलसिला जारी है, वही लिखी लिखाई तकरीरों का। इसके अलावा कभी वो मिनिस्टर नहीं बनी, मुआवने खुसूसी नहीं बनी, कोई उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है। अब आप बिलावल को ही देख लीजिए ना, अब जरदारी साहब कैसे उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आला नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ना 2008 में बिलावल को वजीर आला बनाया, ना 2013 में बनाया, ना 2018 में बनाया, और ना 2024 में बिलावल को वजीर आला बनाया। ये मुसलसल चौथा टेन्योर चल रहा है सिंध में पीपल्स पार्टी का। जरदारी साहब चाहते तो बिलावल को वजीर आला बना सकते थे, लेकिन 2 वजूहात की बिना पर नहीं बनाया। हालांकि मरियम नवाज से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा काबिल हैं, सिर्फ इसलिए वजीर आला नहीं बनाया बिलावल भुट्टो जरदारी को कि एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी नापुख्ता थे, इतना मैच्योर नहीं थे कि वो सूबा संभाल सके, और दूसरी बात वो उसका कैलिबर बड़ा बनाना चाहते थे जरदारी साहब, उसको बड़े लेवल पर जो है वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में लाना चाहते थे,
और चाहते हैं, इसीलिए वजीर खारजा बनाया। अभी रिसेंटली फिर वो खारजा उमूर पे वही जनाब स्पेशल वो टास्क लेकर गए थे। वो वजीर आजम भी बन सकते थे बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन जरदारी साहब ने ये रिस्क नहीं लिया। वो एक मिच्योर पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं बिलावल को, और इधर इधर तो बस शौक था वजीर आला बनना है, बनना है, बनना है, और जिद थी अपनी फैमिली की जिद, मेरा कजन वजीर आला बना है हमजा, अब मैं बनूंगी। बस इसी जिद के चक्कर में मरियम नवाज साहिबा को वजीर आला बनाया गया, वरना नून लीग में हमजा शहबाज मरियम नवाज साहिबा से कहीं ज्यादा काबिल है, कहीं ज्यादा सियासी फहमो फरासत है उनमें, कहीं ज्यादा मेचोर है, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। दूसरी जानिब जनाब एक और खबर है, लगे हाथों वो खबर भी सुन लीजिए। वो खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने भाग भाग के जंप लगा के छलांगे लगा के डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल इनाम देने के लिए सिफारिश की थी। बाकायदा उस इदारे को सिफारिश की थी कि ट्रंप साहब को नोबेल इनाम दिया जाए। अब पता नहीं इनकी नहूसत है या क्या सीन है, ट्रंप साहब को नोबेल इनाम नहीं मिला। नोबेल इनाम जी मिल गया है एक खातून को, उस हवाले से मैं आपको बता देता हूं। और ट्रंप जो है वो नोबेल इनाम से महरूम हो गए हैं। मारिया कोरेना माचादो उनका नाम है, 2025 के नोबेल इनाम अमन इनाम की वो फातेह करार पाई हैं जी। नोबेल कमेटी ने ऐलान किया कि इस साल का नोबेल अमन इनाम मारिया कोरेना माचादो को दिया जा रहा है, और कमेटी ने अपने बयान में कहा कि उन्हें यह इनाम वेनेजुएला के अवाम के जमहूरी हुकूक के फरोग के लिए उनकी अनथक जिद्दोजहद और आमरीत से जमहूरियत की तरफ मुनसिफाना और पुरअमन इंतकाल के लिए उनकी कोशिशों के एतराफ में दिया जा रहा है। तो यहां पर भी जनाब शहबाज शरीफ साहब का फायर मिस हो गया है। बड़ी कोशिश की कि जनाब ट्रंप साहब को, उस ट्रंप को जो गजा के मासूम बच्चों के खून का सौदा कर रहा है, जो खून बहाने का जिम्मेदार है, शहबाज